हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर हम बहुत ही जल्द 40 नंबर की जो आंकड़ा है 40 नंबर का वो बहुत जल्द क्लियर करने वाले हैं। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप 40 नंबर की क्लास तक मेरा साथ दे दो। बाकी आप 30 में से 30 नंबर यहाँ पर लाने में समर्थ रहोगे, ठीक है। जब 40 नंबर की क्लास आप ले लोगे तो आपको खुद को महसूस होगा, यहाँ पर 40 तो छोड़ो, 1 से लगाकर 10 तक भी यहाँ पर आपने ये ले ली मेरी, तो आपको लगने लग जाएगा कि भाई यहाँ पर 30 में से 30 लाना संभव है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये देखना, संभालने वाली जो लाइन है ना, इस पर खड़े उतरना भाई, सब संभालना। ऐसा नहीं है कि भाई उम्मीद लेके बैठे हैं कि सब संभाल लेगा हमारा लड़का, और यहाँ लड़का रील पे रील देखे जा रहा है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अब इंटरेस्ट की बात मैंने एक बार पहले बताई थी कि आप बोलते हो कि इंटरेस्ट नहीं बनता है किसी भी सब्जेक्ट में। अरे मेरे भाई, पढ़ना तो स्टार्ट करो, इंटरेस्ट भी बनेगा और समझ में भी आएगा, हर चीज़ें होगी। मतलब ऐसा नहीं है आप 10 दिन 10-10 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, और फिर सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो तो फिर समझेंगे कि हाँ भाई इंटरेस्ट नहीं आता है। आप क्या है कि 4 क्वेश्चन करते हो और 4 में से चारों नहीं आ रहे तो कैसे क्या होगा बताओ। क्वेश्चन देखो ब्लड रिलेशन का, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ बहुत मोस्ट अच्छे, मतलब टफ लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और ऐसे ही क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो, एक्स और वाई पति पत्नी है। क्या है? एक्स और वाई पति पत्नी है। और ई और एफ एक्स के पुत्र है। एक्स के पुत्र है कौन? ई और एफ, ठीक। उसके बाद ई ए से विवाह करता है। ई जो है ए से विवाह करता है, ठीक है। और उसकी एक पुत्री है सी, उसकी एक पुत्री है सी। और एफ बी से विवाह करता है। एफ जो है बी से विवाह करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका एक पुत्र है, उसका एक पुत्र है, ठीक है। तो सी और बी का क्या संबंध है? अब सी और बी की अगर बात करें हम, सी और बी, अगर सी और बी की बात करें तो भाई सी बी की पुत्री है क्या? यहाँ देखो, सी बी का भतीजा भांजा, सी जो है बी का भतीजा या भांजा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बी जो है सी की आंट है। अब यहाँ बोल रहा है भतीजा और भांजा, जो सी है भतीजा भांजा। अब यहाँ पर क्या, कुछ लोग लगा देंगे सी बी का भतीजा भांजा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, क्लियर जेंडर है। यहाँ ये लड़की है, सी जो है लड़की है, लेकिन यहाँ लड़का मतलब कि मेल की बात कर रहा था, ये कैंसल हो जाए। अब सी बी की पुत्री है क्या? सी बी की पुत्री नहीं। सी बी की पोती है क्या? पोत्री भी नहीं है, ठीक है। तो बी सी की आंट है। बी जो है सी की आंटी है, ठीक है, आंटी है। ये क्लियर है, ठीक है। यहाँ क्या कंफ्यूजन वाली लाइन थी भाई, सी बी का भतीजा भांजा, यहाँ पर क्लियर है जेंडर फीमेल है, इसलिए हम इसको लगाएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब देखो, यहाँ पर देखो भाई, बायोलॉजी को इसने ये लिख दिया और इस केमिस्ट्री को क्या लिखना है हमारे ऊपर छोड़ दिया है इसने। अब हमको क्या है, क्वेश्चन बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है ये आप सोच भी नहीं सकते हो, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। अब देखो, आप देखोगे बी से सी कर दिया, तो आपने सोचा हो +1 कर दिया रे भाई, ठीक है, यहाँ खुश हो गए। लेकिन यहाँ पर आई का ओ कर दिया इसने, कैसे कैसे? अब आई का ओ करा है इसने, तो क्यों करा है मैं बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक लगा है मेरे भाई। जो यहाँ पर क्या है कि जो स्वर है, क्या है, स्वर है, वो नेक्स्ट लिया है इसने, जो नेक्स्ट स्वर आता है वो, और उसके बाद कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है हमारा, व्यंजन में एक जोड़ा है बस, ठीक है। ये वाला लॉजिक यहाँ पर लगा है। देखो, इसमें एक जोड़ दिया, आई के बाद क्या आता है, ओ आता है, तो ओ लिख दिया, ठीक। उसके बाद ओ के बाद यू आता है, तो यू लिख दिया इसने, ठीक है। एल के बाद एम आता है, एक जोड़ा है क्योंकि ये वोवेल है, ठीक है। ऐसे ही हम इसको देखते हैं, सी के बाद डी, एच के बाद एच आई, ई के बाद कौन सा स्वर आता है, ए आई ओ यू, है ना, ए ई आई ओ यू, ये स्वर है अपने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ई के बाद कौन सा आ रहा है यहाँ पर, आई, तो डी डबल आई। डी डबल आई कहाँ दिख रहा है, ये डी डबल आई भाई, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से हम लॉजिक पकड़ पाए, ठीक है। कैसा लगा क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक वगैरह
करते रहिए, लाइक शेयर करोगे तो ही तो हमारी कोचिंग आगे बढ़ेगी भाई, ऐसे थोड़ी है ना। अब देखो यहाँ 7 और 9 को बदलना है, क्या करना है, 7 और 9 को बदलना है। सबसे पहले 7 और 9 को अगर बदलता हूँ तो यहाँ 7 यहाँ 9, ठीक है, तो 17 चौक 68, ये तो 68 तो आना ही है भाई, ठीक है। और 9 नवे नवे 81 और प्लस 7 को अगर जो यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, ठीक है, गुणा 6 प्लस 83 में से ये गया तो 2 4 42, ठीक है, तो यहाँ 83 आना चाहिए। 9 छंकी 54, ठीक है भाई। अब देखो ये -81 है, क्या है -81, बाकी ये तीनों जुड़ जाएंगे, 8 4 12 और 2 14, ठीक है, एक कैरी आ गया। उसके बाद यहाँ पर 6 5 11 11 4 15 और 1 ये 16। अब इसमें से 81 माइनस करना भाई, तो 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 16 में से 8 गया तो 8, ये 83। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई, ये काम हो गया अपना, मतलब लगभग, ठीक है, पहला ही सही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन देखो, सही बनाने के लिए, हाँ ठीक है 83 आ गया, ठीक, पहला यहाँ पर सही निकल गया। अब एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा है। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी बहुत गजब की कैलकुलेशन लगाई है इन्हें, गजब की जो अपना क्या बोल सकते हो उसको, कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत बेस्ट, लॉजिक एक नंबर लगाया है। कैसे देखो, सबसे पहले क्या करा है इसमें, ई लिखा है, उसके बाद CPRST। इसका मतलब यहाँ पर देखो जो स्वर थे, मतलब जो हमारे वोवेल्स है, ठीक है, वो पहले जमा दिए और उसके बाद फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है। तो ऐसे ही हमको उसमें भी देखो, ये स्वर पहले जमा दिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद व्यंजन जमा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्वर पहले जमा देंगे, तो A E O U ये पहले जमा दिया, ठीक है, A E O U A E O U A E O U 2 में, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है C, तो C भी सब में है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, G, बिल्कुल, C के बाद आता है G के बाद आता है R, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। अब ये क्वेश्चन क्या, कल थोड़ा सा क्या दिमाग इधर उधर अस्त व्यस्त रहता है, मैं बोलता हूँ ना आपको, दिमाग एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर अगर क्वेश्चन करते हैं तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर पे क्या है भाई, बैठे हैं चारों चार भुजा पर, सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो, ठीक है, कोई बात नहीं है। ई भुजा के मध्य में, ये लो, ई भुजा के मध्य में बैठा है और बी और एच निकट है, ठीक है। बी से बोल रहा है सी बी के बाएं से दूसरे, अब बी के बाएं से दूसरे, अगर बी को यहाँ बिठा दूँ तो बायां इधर यहाँ होगा नहीं, तो बी यहीं आएगा और एच, ठीक है, ये दोनों ये तीनों हमको भेड़ है। अब क्या बोल रहा है, सी बी के बाएं से दूसरे स्थान, अब बी के बायां इधर की साइड होने वाला है, ये सी आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, एफ सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति, एफ सी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति के सम्मुख है, ये यहाँ पर, ये एफ यहाँ पर बैठा है, ठीक। जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर, ये जी यहाँ पर बैठ गया, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, ए जी का निकटतम पड़ोसी, ए को यहाँ बिठा दिया भाई, बचा कौन, डी, ये डी को यहाँ। अब क्या बोल रहा है ये कि जी के संबंध में डी का स्थान क्या है, जी के संबंध में डी का स्थान क्या है, दायां दूसरा, ये दाएं से दूसरा, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, ठीक है। अब ये क्या है कि प्रैक्टिस से आते हैं, और प्रैक्टिस तो बहुत 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 जरूरी है भाई। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या है, एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी एक्स वाई, तो ऐसा तो नहीं एक्स वाई जेड। अब यहाँ अगर देखें हम तो जेड से दो श्री, ठीक है, यहाँ अगर जेड रख देते हैं मान लो, तो क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड एक्स वाई, ये दिख रहा है। उसके बाद क्या, एक्स वाई सब में, ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई भी अगर रखें हम तो फिर क्या बना, एक्स वाई जेड और एक्स वाई, ये यहाँ से कट, फिर एक्स वाई जेड एक्स वाई, बिल्कुल एक्स वाई जेड और एक्स वाई, ठीक, ये एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 2 बार जेड है, एक्स वाई 2 बार जेड 2 बार वाई, हाँ ठीक है भाई। या तो एक एक करके दे रख भी सकते हो और यहाँ से भी हम पैटर्न पकड़ सकते हैं, 2 तरीके हैं इसके, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के 2 तरीके। अब देखो भाई
सीरीज देखो, सीरीज बहुत अच्छी लेवल की सीरीज है, यहाँ पर बहुत बेस्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। यहाँ देखो कितना डिफरेंस है, +6। और यहाँ देखें अगर हम तो 8 और 1 +18। यहाँ तो मिसिंग हो गया, यहाँ पर भी मिसिंग हो गया। यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या दिख रहा है आपको, 11 में से 5 गया तो 6, और 2 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 2 गया तो 4, 486 भाई। देखो आप यहाँ नंबर देखो, 486 पर पहुँचा दिया। अब अगर इसको देखें हम तो 6 × 18 दिख रहा है आपको, 6 × 18 × 54 कर देते हैं, मान लो 54 तिया क्या होने वाला है यहाँ पर अगर देखें हम तो 4 × 12, 3 × 12, 3 × 5 15 ने 16, ठीक है। 162 तिया है क्या ये, 2 तिया 6, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है तो यहाँ पर 54 जोड़ देंगे, 29 + 54, 3 और 7 8 83, 83 आने वाला भाई। देखो क्या गजब का कॉन्सेप्ट लगा है। आप देखो, आप यहाँ पर 6 प्लस करा, फिर 18, फिर यहाँ पर देखो 486, कुछ समझ में ही नहीं आता। लेकिन यहाँ देखें अगर तो 6 × 18 बना रहा था, ये क्या बना रहा, 6 × 18 बना रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि 3 का गुणा हो रहा होगा इसमें, इसी संख्या में, क्योंकि 486 तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था अगर धीरे धीरे चलते। तो यहाँ क्या स्पीड में सीरीज बढ़ रही है तो गुणा जरूर होता है। इसको देखो, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इनके कोड लिखो, U21 T20 E5, ठीक है। यहाँ अगर देखें हम इनको सबको जोड़े तो 7 लाना है हमको, कम से कम करना है। तो इनको जोड़े अगर 15 दूनी 30, 33, 33 और 1 34, 34 20, 54, 54 20, 74, 74 5 79। अब ये 79 की अगर बात कर रहे हैं हम, 74 5 79, ठीक है। अब इनको अगर जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इनको जोड़े अगर हम तो क्या आ रहा है, 7 9 16, हाँ 16 को भी जोड़ेंगे तो ये 7, मतलब इनको रिड्यूस सबको जोड़ जोड़ के ना खत्म करना है तो 7 आ गया। ऐसे इसको देखें अगर अपन T20 21 2 23, 23 12, 23 12 होता है 35, 35 5 40, इनको दोनों जोड़ेंगे तो 4 0 4, ठीक है। ये इस प्रकार से लॉजिक लगाता है और इसमें ही समस्या आती है हमको सभी को, इस प्रकार के लॉजिक में, ठीक है। अब ये देखो प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। अब प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, ठीक है। अब ये बायां इधर है और दायां इधर है, ठीक है। अब आरोही क्रम बोले तो बढ़ता हुआ, है ना, आरोही क्रम बोले तो बढ़ता हुआ, मतलब 2 3 4 5 8 9। पहले क्या था हमारा, 3 5 4 9 8 2। यहाँ पर 2 संख्या ऐसी है जिनके चेंज नहीं हुए हैं। कितनी संख्या, 2 संख्या, ठीक है। यहाँ पर लाइन भाषा को समझना है। और क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया था और सभी एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे भाई यहाँ पर, ठीक है। 10 क्वेश्चन लेकर आया था लेकिन 10 एकदम बेस्ट थे। और एक क्वेश्चन तो इसमें से आपको भी मैंने बोला था करने के लिए, ठीक है, आपको मैंने बोला था करने के लिए, आप शायद करके नहीं आए होंगे पिछली बार, लेकिन ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप ये 31 नंबर पर तो पहुँच ही चुके हैं, हम 31 नंबर पर पहुँच चुके हैं, 9 क्लास और बाकी है, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप साथ देना, NTPC और ग्रुप डी हम निकाल देंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।